आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 5.2 थ्योरम पढ़े। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मैं यहाँ पे फिगर के थ्रू बताता हूँ, और दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मैं ये दो लाइन ले रहा हूँ, एक लाइन है हमारे पास ए बी और दूसरी लाइन है हमारे पास सी डी, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे। तो इस केस में जब ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा और दूसरी ये एंगल की पेयर इस एंगल के बराबर होती है। मैं इनके एंगल्स को नाम ऐसे तो इनको क्या है ना, ए ओ सी, सी ओ बी, बी ओ डी एंड ए ओ डी। तो मैंने 1 2 3 4 ज़्यादा इजीली इनको समझने के लिए 1 2 3 4 रखता हूँ एंगल्स को। तो इसको प्रूव करने भी प्रूफ करेंगे हम। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस थ्योरम में क्या है गिवन। तो गिवन क्या आएगा? गिवन हमारे पास क्या है, दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। मैं लिखूंगा टू लाइंस ए बी एंड दूसरी सी डी इंटरसेक्टिंग each other at point O। तो प्रूव क्या करना हमने? तो प्रूव करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की जो पेयर बनने वापस में इक्वल होती है, दैट इज एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें प्रूव करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर होता है। उसके बाद आएगा इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हम सबसे पहले देखेंगे, हमने एंगस्ट्रॉम सेकंड में क्या पढ़ा था, लीनियर पेयर एंगस्ट्रॉम में क्या पढ़ा था, जब भी किसी लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड करती है तो उस केस में जो ये एडजस्टेड एंगल्स हैं ये किसके बराबर 180 के बराबर होते हैं लीनियर पेयर एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी ए बी एक लाइन और ओ सी रे इसके ऊपर स्टैंड करते हैं, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 4 ये क्या होंगे, इनका सम 180 आएगा, सप्लीमेंट्री होंगे। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 4, सिंपली एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। और इसका रीजन क्या है, इसको फर्स्ट इक्वेशन भी रखो, बाय लीनियर पेयर एंगस्ट्रॉम, बाय लीनियर पेयर एंगस्ट्रॉम। इसको या इस तरह से लिख सकते हो आप, सिंस OC स्टैंड्स ऑन AB, OC हमारे पास AB के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जिसका मतलब मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड रीजन क्या है इसका, बाय लीनियर पेयर एंगस्ट्रॉम के बेसिस पे हमने लिखा। फिर नेक्स्ट क्या है, यहां से मैं अब ये CD लाइन कंसीडर करता हूं और इसके ऊपर OB रे स्टैंड कर रही है, OB स्टैंड्स ऑन CD, OB स्टैंड्स ऑन CD। और OB CD के ऊपर स्टैंड कर, जिसका मतलब ये एंगल 3 और एंगल 4 ये फिर से क्या बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। मैं लिखूंगा व्हिच इंप्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4 also 180 डिग्री आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड सेम रीजन बाय लीनियर पेयर एंगस्ट्रॉम। उसके बाद अगेन एक बार फिर से पहले हमने क्या किया, यहाँ से OC AB के बराबर इन दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री बनाया, इन दो एंगल्स को, अब इन दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या OD स्टैंड्स ऑन AB, OD स्टैंड्स ऑन AB है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज दैट एंगल 2 और एंगल 3 फिर से सप्लीमेंट्री होंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर।
दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और सेम इसके लिए रीजन आएगा बाई लीनियर पेयर एक्शन के बेसिस पे ये भी। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब इन 3 इक्वेशंस का यूज करेंगे हम आगे, इनका यूज करके प्रूव करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 और 4 का सम 180 डिग्री है और सेकंड इक्वेशन में 3 और 4 का सम 180 डिग्री है। ठीक है, ये सम भी 180 डिग्री, ये सम भी 180 डिग्री, मतलब ये दोनों सम्स को इक्वेट कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर। तो देखो सेम टर्म जब इक्वेशन की दोनों साइड वो कैंसिल होती है, एंगल 4 आप कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब व्हिच इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एक तो हमने ये प्रूव करना था। फिर फ्रॉम पहले फर्स्ट और सेकेंडली, अब सेकंड और थर्ड लो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देखें तो यहाँ भी 3 और 4 180 है, यहाँ 2 और 3 180, तो इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, तो इन सम्स को हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, इसके बराबर आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर। तो यहाँ भी देखो दोनों साइड से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर। दूसरा ये प्रूव करना था, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर। ये हो गया प्रूव। ये प्रूव करना था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पेयर आपस में इक्वल होगी। तो अब हम आगे इस थ्योरम का यूज करेंगे आगे एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए। कभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पेयर होगी, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पेयर बनेगी हम उसको इक्वेट कर सकेंगे। नेक्स्ट इसकी हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं, जो कलेक्शंस जो बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी और ये थ्योरम के बेस पे इसकी एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट 2 क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर हमारे पास दी गई है, इसकी ये फिगर क्या है, मैं फिगर ड्रा करता हूँ पहले। फिगर क्या है, ये फिगर में क्या दिया गया, लाइंस x एंड y इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये दो लाइंस, ये x y और दूसरी m n, ये दूसरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल POY, दिस एंगल ये वाला एंगल POY ये कितना दिया गया है 90 डिग्री के बराबर, इस एंगल में 90 डिग्री। तो हमने क्या प्रूव करना है, एंड A/B इन दो एंगल्स का रेशियो क्या है 2/3 के बराबर। हमने क्या फाइंड करना है, C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। इसको प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है दो लाइंस
एक्स वाई एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, टू लाइंस एक्स वाई एंड एम एन intersect each other at point O पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी, इन दो का रेशियो किसके बराबर है? 2:3 के बराबर। ए और बी क्या है? यहाँ पे एंगल्स है, हमने फाइंड में करना है एंगल्स। To find क्या करना है? वैल्यू ऑफ सी, ये मेजर ऑफ सी क्या है? यहाँ पे एंगल है। उसके बाद इसका आएगा सॉल्यूशन। जब फाइंड करने के लिए तो वो सॉल्यूशन है, जब प्रूव करने के लिए तो उसका क्या आएगा? प्रूफ आएगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखते हैं ये वाली रे OP stands on the line XY. OP stands on the line XY और OP XY के ऊपर स्टैंड कर रही है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? एंगल POY और एंगल POX ये दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 आएगा। एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्शन, लीनियर पेयर एक्शन के बेसिस पे ये हमने लिखा। उसके बाद मैं लिखूंगा एंगल POY किसका? 90 डिग्री, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास 90 डिग्री प्लस एंगल POX 180 डिग्री के बराबर, विच इंप्लाइज दैट इसको साइड ट्रांसपोज करेंगे, एंगल POX की वैल्यू क्या आएगी? 90 को साइड जाके इसमें से माइनस हो गया तो मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ 90 डिग्री और POX 90 डिग्री है। तो ये देखो यहाँ पे POX क्या है? दिस एंगल POX इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, दैट इज एंगल A एंड एंगल B। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास ये दूसरा गिवन क्या है? A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 के बराबर। दिस इज ये गिवन है। तो इसमें मैं लेट करता हूँ, जब ये रेशियोज गिवन है तो पीछे वाले को A को अगर मैं 2x और B को मैं लेट करता हूँ 3x, देन इक्वेशन फर्स्ट becomes, और ये A को 2x B को x रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी? ये वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें। इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी हमारे पास? इक्वेशन फर्स्ट में हम लिखेंगे A की जगह 2x प्लस B की जगह 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 2x प्लस 3x 5x 90 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 उस साइड जाके मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, 90 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 18 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली? 18 डिग्री, और x की वैल्यू 18 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो फिर से हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ फिर से लीनियर पेयर एक्शन का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे लाइन है और इसके ऊपर ये रे स्टैंड कर रही है, तो इसका मतलब B और C फिर से क्या फॉर्म कर रहे हैं? B और C लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। तो x की वैल्यू 18 डिग्री हमने निकाली, तो मैं B की वैल्यू निकालता हूँ, विच इंप्लाइज दैट B किसके बराबर है? B इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू x विच इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह 18 डिग्री विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये निकले हमारे पास B की वैल्यू। अब OX stand on MN, OX stands, या सीधा लिखो also, हमारे पास B प्लस C इन दो एंगल्स का सम किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है भाई? लीनियर पेयर एक्शन के बेस पे, क्योंकि जब भी लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड करे तो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब B की जगह B की वैल्यू
54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 54 साइड जाके माइनस हो गया, तो देयरफॉर सी की वैल्यू क्या आएगी 180 में से 54 को माइनस किया तो ये आएगा 126 डिग्री। यही हमने फाइंड किया था सी की वैल्यू। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर दी गई हमारे पास, मैं फिगर ड्रा करता हूँ। फिगर क्या है, इस तरह से हमारे पास एक लाइन है एस पी ये लाइन दी गई है, दिस इज एस दिस इज पी, और इसके ऊपर ये ट्रायंगुलर पोर्शन बनाते हैं हम। यहाँ पे दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट आर, और दिस इज एंगल पी क्यू आर, दिस इज एंगल पी आर क्यू। ये हमारे पास फिगर दी गई है। हमारे पास गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू के बराबर। पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल दिए गए, और हमने प्रूव करना पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये पी क्यू एस जो है पी आर टी के बराबर, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लिखेंगे इसका गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू के बराबर दिया गया है। टू प्रूव क्या करना है हमने, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी के बराबर, पी क्यू एस जो है पी आर टी के बराबर प्रूव करना है। और इसके प्रूफ में नेक्स्ट आएगा इसका प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखो PQ स्टैंड्स ऑन ST। PQ जो है इस ST लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब ये दो एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एक्शन फॉर्म कर रहे हैं। मैं लिखूंगा PQ स्टैंड्स ऑन ST, और इसके ऊपर स्टैंड कर, इसका मतलब एंगल PQR प्लस एंगल PQS ये क्या होंगे 180 के बराबर। एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या है इसका, बाई लीनियर पेयर एक्शन, बाई लीनियर पेयर एक्शन के बेसिस पे इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। सेम यहाँ पे साइड में पी आर स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी, अगेन पी आर स्टैंड्स ऑन एस टी। इसका मतलब ये दो एंगल्स भी लीनियर पेयर एक्शन के बेसिस पे सप्लीमेंट्री होंगे। मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ भी आप सेम रीजन लिखें, बाई लीनियर पेयर एक्शन के बेसिस पे ये लिख दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इन दोनों इक्वेशन के बेस पे ये सम भी 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, ये सम भी 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो हम इन दोनों सम्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर ऐसे प्लस एंगल पी क्यू एस। हमने लेफ्ट साइड ऐसे लिखी और राइट साइड में एंगल पी आर क्यू की जगह भी एंगल पी क्यू आर लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास गिवन है पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में इक्वल है, तो मैं पी आर के बीच में पी क्यू आर लिख सकता हूँ। इधर एंगल पी आर टी एस, इसका रीजन देना बिकॉज एंगल पी क्यू आर जो एंगल पी आर टी के बराबर है, तो जरूरत पड़ने में पी आर टी की।
सॉरी पी आर क्यू की जगह हम पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम टर्म दोनों साइड, इधर भी पी क्यू आर इधर भी पी क्यू आर, इक्वेशन की दोनों साइड है विद सेम साइन, ये कैंसिल हो गया। पीछे एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी के बराबर, हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव करना था, ये आगे इसका प्रूफ। तो कल हम कंप्लीट करेंगे ये इसकी एक्सरसाइज 5.1, बाकी क्वेश्चंस कल पढ़ेंगे।